नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार रॉकेट हो गया है भाई साहब। कल से आप सभी के साथ लगातार एक ही चीज कह रहा हूं कि बाजार में एक्सपायरी से रिलेटेड पोजीशंस लॉन्ग साइड पे बनी हुई हैं एफआईआईज की। बाजार का गिरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और बाजार में ज्यादा बड़ी तेजी की भी उम्मीद नहीं है, ये भी बोला था मैंने। साथ ही साथ ये भी बोला अगर डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी तेजी और बढ़ी तो बाजार एक ब्रेकआउट दे सकता है, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। पहले मैं एक मिनट लेते हुए आपको ये बताना चाहूंगा ये शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है। देखो, बाजार में जब तेजी आती है तो दो वजह से आ सकती है। एक तो फ्रेश बाइंग की लोग खरीद रहे हैं इसलिए तेजी आ रही है कि भैया बाइंग बन रही है तो ऊपर जाएगा, ऑब्वियस है। दूसरी तेजी होती है अगर बाजार को जो गिराने वाले लोग हैं वो पोजीशंस खाली करने लगे तो भी बाजार में तेजी आती है और इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक तरफ 15 बायर खड़े हैं और 10 सेलर्स खड़े हैं तो बाजार ऊपर जाएगा क्योंकि बायर्स सेलर्स की संख्या में ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो ये बाजार को ऊपर खींचेगा। दूसरी तरफ बायर्स स्टिल 15 ही है लेकिन सेलर जो पहले 10 थे वो अभी घटकर 5 रह गए, तो बायर्स तो सेम है लेकिन सेलर्स बहुत कम रह गए बाजार में। यहां भी बाजार ऊपर जाएगा और यहां ज्यादा तेज ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग में यही फर्क होता है। शॉर्ट कवरिंग में मंदी करने वाले लोग पोजीशन कट कर देते हैं डर की वजह से, और फ्रेश तेजी में जब बाइंग आती है तो वो फ्रेश तेजी ट्रिगर करती है क्योंकि बायर आ रहे हैं वहां पे। इन दोनों में से सस्टेनेबल तेजी हमेशा जहां पे बायर्स आ रहे हैं वो मानी जाती है। पोजीशन जो खाली करके जा रहा है वो वाली तेजी ज्यादा लंबी नहीं टिकती है। अब इससे मैं कोई नेगेटिव नहीं बोलना चाह रहा हूं, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉपर चीजें बताना है और वो मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रॉपरली करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा, ऐसी कोशिश रहेगी मेरी। मैंने कल भी आपसे कहा जब बाजार नीचे आता कि भैया मत टेंशन लो, एक्सपायरी से रिलेटेड मत लो, मंडे जो होगा देखी जाएगी। अब आते हैं बाजार पे। तो इंडेक्स भागा है शॉर्ट कवरिंग के चलते। ब्रॉडर मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, पोर्टफोलियो ज्यादा कुछ नहीं कर रही है, हरे निशान में जरूर है बट ज्यादा कुछ खास नहीं कर रही है। बताना चाहूंगा मिड कैप इंडेक्स अभी भी 0.7% अप है, स्मॉल कैप इंडेक्स मात्र आधे % ऊपर है। लेकिन तेजी दिख रही है निफ्टी में और तेजी दिख रही है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भाई साहब 2.5% ऊपर हो गया है। देखते ही देखते आईसीआईसीआई बैंक 1400 रुपए हो गया है और एचडीएफसी बैंक 2000 की तरफ बढ़ रहा है, 1900 पार कर दिया है। एसबीआई में भी 3.5% के समथिंग की तेजी है। तो भैया बैंकिंग क्षेत्र तो धमाका कर रहा है बड़ा वाला। निफ्टी की बात करें तो 425 पॉइंट रॉकेट हो गया है, 425 पॉइंट, और 23,800 निकाल दिया है। सब छोड़ो, जो मंदी करके भागे हैं गिरावट में या बेच दिया सौदा, उनसे ज्यादा रिग्रेट कोई नहीं कर रहा होगा। आप यही मैं बार बार कहता हूं कि गिरावट में पैनिक में बेचने वाले कभी सफल नहीं हो सकते। बाजार गिरता है, बहुत तेज गिरता है, लेकिन वही मौका होता है पैसा बनाने का लंबी अवधि में। लेकिन होता उल्टा है, पैनिक में लोग बेचते हैं। मैंने हर पैनिक में आपसे एक ही चीज बोली, मत बेचना, आज तो मत बेचना कम से कम। अब यहां से आगे की बात करते हैं। दोस्तों, आज ये शॉर्ट कवरिंग है तो इस पर मैं ज्यादा भरोसा नहीं करूंगा। मंडे हो सकता है 100-200 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके पीछे रीजन होगा जो आज ये एडिशनल शॉर्ट कवरिंग आ गई, यही क्योंकि अब क्या है कि सारे शॉर्टर्स हो गए हैं ट्रैप। 23,500 23,600 वाले सब ट्रैप हो गए हैं जिन्होंने कॉल बेची हुई है। अब उन्हें पोजीशन कट करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो अभी 1.5 घंटे में ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होगी पोजीशन, तो पोजीशन तो कट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करें मार्केट्स की तो ग्लोबल मार्केट में कुछ खास संकेत नहीं है। यूरोप लाल निशान में दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स अच्छा दिख रहा है, पहले 250 पॉइंट ऊपर था, अभी 350 पॉइंट ऊपर हो गया है, तो ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। 350 नहीं 350 पॉइंट्स ऊपर है, 332 पॉइंट्स की तेजी है। वहीं यूरोप के बाजार लाल निशान में दिख रहे हैं, इतना कोई खास संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। लाइक फिट्सी ½ % नीचे है, डेक्स भी ½ % नीचे, ऑलमोस्ट कैग भी ऑलमोस्ट ½ % नीचे है। हालांकि डाउ फ्यूचर, नेस्डेक फ्यूचर्स ये 1% समथिंग ऊपर दिख रहे हैं, यहां से अच्छे संकेत आ रहे हैं। आगे को लेकर आपका क्या व्यू होना चाहिए? आगे को लेकर आपका व्यू कुछ नहीं होना चाहिए दोस्तों, मजे लीजिए, बाजार के तेजी है, तेजी होने दीजिए। फ्रेश तेजी आज करने जा रहे हो तो रुक जाओ, सिंपल बोलूंगा। मंडे देख लेना आराम से, और नीचे मौके मिल सकते हैं थोड़े बहुत, वहां खरीदिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए जो बैठा रहेगा, बना रहेगा, वो पैसा बनाता रहेगा। अच्छे चुनिंदा शेयर्स पे फोकस करो। आज भी बहुत सारे स्टॉक 52 वीक हाई लगा रहे हैं। मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है भाई साहब, बैंकिंग फाइनेंशियल से लीडरशिप ले रहे हैं, ये हमें क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन हम पैसा नहीं लगा पा रहे वहां। मैं अभी भी बोल रहा हूं, रेट कट हो रहा है, ये धीरे धीरे प्ले आउट होगा। अभी 2-3 बैंकों ने इंटरेस्ट रेट कम करे हैं, साथ ही साथ लोन भी सस्ता करा है, बाकी बैंक तो अभी भी रह रही हैं। मेरा मानना यह है
यहाँ और भी तेजी बनेगी, आराम से बैठे रहो, आराम से। और जब ये लोन सस्ते होंगे तो घर भी ज़्यादा बिकेंगे, रियल एस्टेट में बूम आएगा, ऑटो में भी बूम आएगा, क्योंकि फिर लोन सस्ते होंगे तो भैया गाड़ियां भी ज़्यादा बिकेंगी, और कंपनियां भी लोन लेंगी केपेक्स करने के लिए। ये इकोनॉमी में रिवाइवल के संकेत पूरे हैं भाई साहब। ए से लेकर जेड तक आपसे कहता रहा कि इंडिया बहुत दमदार दिख रहा है। हालांकि आज कुछ ब्रोकरेजेस ने इंडिया की जीडीपी, फिच ने आई थिंक ग्रोथ को लेकर 10-20 बेसिस पॉइंट की कटौती करी है, बट नो इश्यूज, मार्केट सुपर्ब दिख रहा है, 450 पॉइंट की तेजी, मजा ही आ गया। यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं ये डिटेल्स डेटा आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।